अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ एक ऐसी मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगी जो कि आपको सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगी। आज मैं आपके साथ पालक गोश्त की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ही आसानी से बनेगी, बहुत ही ईजी बनेगी और बहुत ही मज़े की भी बनेगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों को कुकिंग नहीं आती तो ये उनके लिए बहुत ही आसानी से झटपट से बनने वाली रेसिपी है। तो चलिए हम आगे वीडियो को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने गोश्त ले लिया। गोश्त मैंने यहाँ पर हाफ़ kg लिया है और आप चाहें तो इसकी मिक़दार को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसी के साथ मैंने तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ के प्याज डाले हैं, एक बड़ा टमाटर डाला है, यहाँ पर 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला जो मेरे पास क्यूब बने हुए होते हैं। यहाँ पर हम इसमें 2 बड़ी इलायची का इस्तेमाल करेंगे। हम थोड़ी सी पिसी हुई मिर्च डालेंगे इसमें हमने, क्योंकि सब्ज़ मिर्चें भी डालनी है और कुटी हुई मिर्चें भी बाद में डालनी है, तो इसलिए हमने मिर्चों की मिक़दार यहाँ पर कम ही रखनी है। यहाँ पर हम तकरीबन हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी ऐड करेंगे। नमक हमने अपने हिसाब से ही डालना है। तो यहाँ पर हमने इन तमाम चीज़ों को डालकर पानी डाल देना जितना हम गोश्त गलने के लिए रखेंगे। तो यहाँ पर पालक को मैंने बहुत अच्छे तरीके से धोकर बारीक काट लिया है। आपने पालक को बहुत ही अच्छे तरीके से 2 से 3 दफ़ा धोना है पानी में, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। तो अगर आप अच्छे तरीके से नहीं धोएंगे तो आपका ये सालन सारा ख़राब हो जाएगा, आपकी रेसिपी सारी ख़राब हो जाएगी और खाई भी नहीं जाएगी। तो इसलिए आपने पालक को बहुत अच्छे तरीके से धोना है। तो मैंने यहाँ पर इसमें प्रेशर लगा दिया था तकरीबन 20 मिनट्स का गोश्त गलने के लिए। गोश्त हमारा बहुत अच्छे से गल गया है और ये इसी का ही पानी है, गोश्त का ही। हमने इसमें कोई और एक्स्ट्रा पानी अभी ऐड नहीं किया है इसमें। बाकी हमने सारे खुश्क मसाले ऐड करने हैं। यहाँ पर मैंने धनिया को पिसा हुआ भी डाला है और यहाँ पर थोड़ा सा कुटा हुआ भी डाला है, क्योंकि पालक में ये कुटा हुआ ये साबुत धनिया का टेस्ट बहुत ही मज़े का लगता है। और यहाँ पर मैंने आधा चम्मच ही इसमें पिसी हुई ये कुटी हुई मिर्च डाली है और हमने यहाँ पर थोड़ा सा ज़ीरा ऐड किया था, थोड़ा सा हमने गरम मसाला ऐड किया था। यही हमने मसाले इस्तेमाल करने जो हम घर में आम कुकिंग में यूज़ करते हैं। इनको हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और इतना हमने इसे भूनना है कि हमारा मसाला अच्छे से भुन जाए और हमारे जो टमाटर वगैरह ये भी गल जाए। अब जब हमारे इसमें पानी थोड़ा सा कम रह जाए तो तब हमने इसमें ऑयल ऐड करना है, क्योंकि ऑयल हम पहले नहीं डालेंगे। ऑयल जब हमारा ये पानी बहुत ही कम रह जाएगा और ये तकरीबन हमारा भुनने के लिए मसाला तैयार हो जाएगा तब हमने ऑयल डालना है। ऑयल जब हमारा थोड़ा सा ऊपर आ जाए तो हमने इसमें तकरीबन हम इसमें आधा कप दही का इस्तेमाल करेंगे। दही सालन को बहुत ज़्यादा मज़े का कर देती है, बहुत इसमें अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। हमने इसे भी इतना ही पकाना है कि हमारे दही का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए और इसमें ऊपर ऑयल आ जाए। और क्योंकि मसाला भुनने की यही निशानी होती है, जब हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुन जाएगा, जैसे कि ये मेरा भुन गया है, कितना प्यारा कलर भी आ गया है इसमें, तब हम इसमें पालक ऐड करेंगे। इससे पहले हमने पालक ऐड नहीं करनी, हमने सारी पालक को ऐड कर देना है। आपको ऐसा लगेगा कि इसमें शायद ये पालक ज़्यादा है और ये कम है मसाला, लेकिन ऐसा नहीं। पालक नरम होने के बाद सुखड़ जाती है और बहुत ही कम हो जाती है, नरम हो जाती है बहुत ज़्यादा और ये अपना ही पानी छोड़ती है। हमने इसमें कोई भी पानी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना। जब हम इसे हल्की आंच पर रखेंगे पालक डालने के बाद तो पालक अपना ही इतना ज़्यादा पानी छोड़ देगी। तो आपने बिल्कुल भी इसमें कोई ये गलती नहीं करनी कि आप इसमें कोई भी एक्स्ट्रा पानी का इस्तेमाल नहीं करना। ये अपने ही पानी में पालक अच्छी तरह गल जाएगी, क्योंकि गोश्त तो हमारा पहले ही गला हुआ है। तो इसलिए हमने इसे हल्की आंच पे बिल्कुल पकने के लिए रख देना है, ढक्कन ढक के। इसमें कोई एक्स्ट्रा इसमें कोई भी ये चीज़ें नहीं डालनी। आप चाहें तो इसमें हल्का सा ये ग्रेवी टाइप जो होता है पानी सा आप ये भी रख सकते हैं, क्योंकि पालक का ही होता है और इसका भी एक अच्छा अपना सा टेस्ट होता है। अगर आप चाहें तो इसे खुश्क भी कर सकते हैं, कुछ लोगों को खुश्क पसंद होता है। तो हमारा ये बनकर बहुत ही मज़े का तैयार हो गया, क्योंकि पालक बहुत जल्दी गल जाती है, इसलिए बहुत ही जल्दी रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर हमारी बहुत ही मज़े की है पालक गोश्त बनकर तैयार हो गया। आपने भी मेरी रेसिपी को इसी तरह ज़रूर फॉलो करना है। ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दें और कमेंट करके भी बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है।